Hello viewers, welcome once again to my YouTube channel Out of Walks with अनिल पांडे। और हमेशा की तरह मैं इस बार भी बेंगलोर के रियल इस्टेट के बारे में जो अभी कंडीशन चल रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए एक इंफॉर्मेटिव समझ लें या एजुकेशन पॉइंट समझ लें या इन्वेस्टमेंट पॉइंट से के व्यू से ये वीडियो लाया हूँ। सो बी विद द वीडियो अप टू द एंड एंड आल्सो डू शेयर with your contact and friends so that they can get a insight and kindly do subscribe also। तो मैं यदि अगर आपको आज बोलता हूँ कि जो वर्ल्ड का सिनारियो चल रहा है उसमें रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करो, और एआई का जो हाल चल रहा है कि जो अभी लेटेस्ट आप देख रहे होंगे कि अनसर्टेनिटी है, बहुत से जॉब आईटी सेक्टर, चूंकि बेंगलोर के बारे में मैं वीडियो डालता हूँ, बहुत से आईटी जॉब इफेक्टेड हो रहे हैं और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है बिटवीन ग्लोबली बार बिटवीन ईरान, यूएसए, इजराइल। और फिर भी अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि क्यों बेंगलोर का रियल इस्टेट जो है अभी बूम कर रहा है, क्यों यंगस्टर्स इस कंडीशन का जो सोच रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और आगे उनको और क्या फ़ायदा मिल सकता है, वाई द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इन बेंगलोर इज बूमिंग इन दिस सिनारियो। तो ये सब सुनकर आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा कि इतना तो उथल पुथल मच रही है, फिर भी वाई द इन्वेस्टर्स जो है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, अब्रोड आल्सो। और आम लोग सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, तो वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब तो आपको इसमें पता चलेगा यूएस, ईरान और इसराइल के जो बार का रियल इम्पेक्ट बेंगलोर के रियल इस्टेट पे क्या है, और एआई जो बेंगलोर में आ रही है या ग्लोबली आ चुकी है तो उसका इम्पेक्ट आईटी सेक्टर में क्या है, एंड इन टर्न द बेंगलोर रियल इस्टेट में क्या होगा, और कैसे इन सब चीज़ों में हम अगर अपना ग्रोथ का रास्ता ढूंढ सकते हैं तो वो रास्ता क्या होगा। और अब इस सिनारियो से आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट है, यूएस, इजराइल, ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे इंडिया के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ हमारी जो जीडीपी की 7.5 बोल रहे थे वो भी अमूमन कम होने का जो है चांस लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड का जो 20% ऑयल आता है, इंडिया इंपोर्ट करता है व्यूअर्स, 85% वो इसी रास्ते से आता है। और अगर वहाँ कुछ इशू हो गया तो फिर हमारे देश में क्या इफेक्ट होगा, और जब देश में होगा तो मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर के रियल इस्टेट की, तो वहाँ क्या इफेक्ट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 85% जो है इसी रास्ते से, हरमोज के रास्ते से ही इंडिया का ऑयल आता है। और अगर उसमें कहीं रुकावट होती है तो सीमेंट महंगा होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं जो है स्टील महंगा होगा, तो जो भी चीज़ें, सीमेंट महंगा होगा, तो प्रॉपर्टी के इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रॉपर्टी के दाम जो है ऑटोमेटिक ऑलरेडी जो है बढ़ना 30 to 40% जो है प्रॉपर्टी के दाम जो है इंक्रीज होना चालू होगा। तो इसका मतलब तो सिंपल है कि वार हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टी के जो दाम है वो कम नहीं हो रहे। वार हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। अब इसमें हिडन गेम क्या है? जब भी कभी आप देखना वार होता है या ग्लोबली अनसर्टेनिटी होती है, तो जितने भी रिच लोग होते हैं जो अपना कैपिटल कहीं और लगाते हैं, तो वो फिर अपना चूज करते हैं, सबसे सेफेस्ट जो समझा जाता है वो गोल्ड या प्रॉपर्टी में समझा जाता है। तो इसी सिनारियो का फायदा उठाते हुए जब दुनिया उथल पुथल में फंसी हुई है, तो रिच और जिनके पास है बजट, वो अपना जो है, और मोर एवर अगर आप ये उथल पुथल सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर है, ये जितने भी अरबियन स्टेट है वहाँ पर हमारी बहुत वर्क फोर्सेस काम कर रही है, तो उनको भी लग रहा है कि किसी तरीके से हम अपना पैसा जो है गोल्ड या प्रॉपर्टी में लगाएं। और उनको सबसे अच्छा मौका जो अगर आप इंडिया में देख लें, बिकॉज अगेन इट इज़ ए आईटी सिटी, लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग हियर फॉर एम्प्लॉयमेंट। एआई के बारे में भी आगे बात करेंगे, तो उससे नए चांस मिलते हैं, नए हाउस की डिमांड आती है। और फिर इस कंडीशन में जो है, जब ग्लोबली जो भी है दुनिया में उथल पुथल मच रही है, तो वो सबसे ज़्यादा अपना सेफ मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, दैट इज़ इन प्रॉपर्टी एंड दैट टू ऑल्सो। अगर इंडिया में देखेंगे तो बेंगलोर में, चूंकि बेंगलोर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी है और बिकॉज रेंटल पे देना चाहते हैं तो यील्ड भी है।
अब मैं सच्चाई बताता हूँ एआई के बारे में, जो कि बहुत मिसकंसेप्शन भी है कि आईटी फील्ड में अगर एआई आ गई तो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। तो इसका सच क्या है, मैंने आई हैव नोटेड डाउन। तो आप लोग सारे ही आईटी फील्ड में हैं, यू मे बी नोइंग। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एआई आने से सारे जॉब आईटी के ख़त्म हो जाएंगे और पूरे सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। मेरा मानना ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लो स्किल के जॉब जो हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसी रेशियो में, बहुत ज़्यादा रेशियो में, जो एआई का और भी जॉब हैं उसमें आपकी सर्विसेज बढ़ेंगी, एआई के जॉब होंगे। तो कुल मिला के ऐसा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, और उसके लिए भी बताएं बेंगलोर रियल इस्टेट क्यों माने रखता है। जितने भी एआई की कंपनीज हैं वो मैक्सिमम, अगर टॉप क्लास ब्रांड जो है बेंगलोर में, आईटी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो यहाँ शिफ्ट हो रही हैं। तो उनके रहने की, और जो जो लोग बाहर से आएंगे, माइग्रेटेड इंडिया से आते हैं, रोड भी आएंगे, तो उनका भी रहने के लिए रियल इस्टेट में ही जो है वो ग्रोथ मिलेगी। एआई जो इंजीनियर्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो जब आएंगे तो आपको न्यू होम और रेंटल की डिमांड बढ़ेगी। डाटा साइंटिस्ट जो जुड़े हुए हैं वो भी इसी से आएंगे। ऑटोमेशन एक्सपर्ट है। तो कहने का क्या मतलब है, ये सब जॉब कहाँ बन रहे हैं अगर आप मोटी तौर से देखेंगे, इंडिया के किस पार्ट में बन रहे हैं। दिस इज बेंगलोर विच प्रोवाइडिंग ऑल दिस जॉब्स। तो बेंगलोर में ग्लोबल कंपनीज जो आ रही हैं वो कॉस्ट बैलेंस के लिए बेंगलोर में एक्सपेंड कर रही हैं। और जगह जाएंगे तो उनको ग्लोबल कंपनी को ज़्यादा पैसा लगेगा। इंडिया में मैन पावर या जो भी है आईटी लेबर इज और कंट्री के से थोड़ा सा सस्ता है, तो इस वजह से उनके हेडक्वार्टर यहाँ पर आ रहे हैं। तो बेंगलोर जो है एआई अगर आ रही है तो बेंगलोर रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, ये मेरा मानना है। अब मैं दोनों इम्पैक्ट जो वार और एआई से जो रियल एस्टेट का बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या जॉब कम हो जाएगा, आई हैव नोटेड डाउन। तो उसका वार और एआई क्या होगा अगर दोनों चल रहा है, वार भी चल रहा है, एआई का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा। नंबर 1 पॉइंट, कंस्ट्रक्शन महंगा होगा लेकिन प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर जाएगी। इसमें दो में क्या होता है, हाई सैलरीज जॉब्स होंगे, बिकॉज अगेन लो स्किल जॉब एआई जरूर इम्पैक्ट हुआ है उसका। वो लो स्किल वाले जॉब की जगह नहीं बचेगी। हाई स्किल में जो आएंगे तो उनकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो एआई जॉब में हाई इनकम आएगा। देन डिमांड इंक्रीज होगा, अगेन द पीपल विल पोर इन द सिटी, सो अगेन बेंगलोर रियल इस्टेट विल ऑलरेडी बूमिंग, सम मोर इट विल बूम। ग्लोबल मनी इन्फ्लो होगा, जो कि मैंने बताया, चाहे आपका अरबियन कंट्री में लोग रह रहे हों या यूएस में भी लोग सोच रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प पॉलिसी, वाई नॉट टू मूव टू इंडिया। इवन द आई हैव सीन द केस वेयर द ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, 10-15 साल रहने के बाद अब उनको लग रहा है कि अमेरिका इज आफ्टर 85 ईयर 35 या 45 तब से जो है इसका वर्ल्ड वार 2 के बाद रूलिंग चल रहा है। तो अब ये डिमिसिंग पावर इसकी जब भी लो हो रही, तो जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं दे आर थिंकिंग ऑल्सो वाई नॉट टू गो टू मदरलैंड, जहाँ पर अभी इंडिया ग्रो कर रहा है। तो फाइनल अगर आप सोचते हैं तो बेंगलोर रियल इस्टेट जो है वो एक्सपेंसिव हो रहा है, हाई डिमांड है, और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ये रियल इस्टेट में अपने गोल लेके चल रहा है। प्रॉपर्टी आगे जाके महंगी होने वाली है। इतना होने के बाद कभी भी वीडियो एक तरफ कंक्लूसिव नहीं होता है अगर हम रिस्क फैक्टर ना बताएं। इसमें रिस्क है, ऐसा नहीं है कि सब ठीक है, सब परफेक्ट है तो रिस्क नहीं है। इसमें रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं जिन्होंने होम लोन लिए हैं, आईटी ले ऑफ, लो स्किल का आईटी ले ऑफ हो सकता है, कुछ एरियाज ऑलरेडी ओवर प्राइज्ड हैं, और बेंगलोर के इश्यूज जैसे ट्रैफिक और वाटर शॉर्टेज ये इशू रहेगी। लेकिन प्राइसेस इजीली नीचे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि डिमांड के ऊपर होता है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अगर आप सोच रहे हो तो नीचे नहीं आने वाले हैं। ये ऑलरेडी मतलब शूटअप हो रहे हैं और भी शूटअप होंगे इन कमिंग ईयर्स। अब चूंकि मैंने शुरू में ही बोला था ये वीडियो इम्पैक्ट अगर करेगा तो जो यंग इन्वेस्टर हैं, जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो एज ग्रुप 25 से 40 के बीच में है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं वो,
क्या करना चाहिए उनको, ग्रोथ एरियाज में इन्वेस्ट करो। ऐसा लोकेशन, अगेन 3-4 फैक्टर्स आर देयर, प्रॉपर्टी ब्रांडेड हो और लोकेशन अच्छी हो, तो उस एरिया में अगर आप ग्रोथ करते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं, तो सर्टेनली विद इन 3 to 4 ईयर यू विल गेट ए ग्रोथ। मेट्रो और आईटी हब के नज़दीक यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, देन ग्रोथ सर्टेन है आपकी। अंडर कंस्ट्रक्शन में एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन जब प्रोजेक्ट होता है तो सारी सब कुछ चीज़ें क्लियर पता चलती हैं, क्या स्टीपी होगा, क्या इसका आगे का प्लान है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अवॉइड क्या करना चाहिए, हाइप, जिस प्रोजेक्ट की हाइप हो बहुत ज़्यादा और आपने जो है पहले ही प्री लॉन्च में बुक कर दिया, हाइप पे नहीं जाना है। रियल आपको अपना रिसर्च करना है। ओवर प्राइस जो प्रोजेक्ट हैं उसमें नहीं जाना है और थोड़ा सा इंतजार करना है। क्रैश का बेट, ऐसे नहीं कि क्रैश हो रहा है प्रॉपर्टी तब हम करें, ऐसा माइंडसेट लेके नहीं चलना है। क्योंकि अब रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, मार्केट क्रैश नहीं करता, सिर्फ स्लो होता है। रियल एस्टेट का फंडा ये है, आप देख लीजिए अपने एक्सपीरियंस, कभी भी ये क्रैश नहीं होता, ये केवल स्लो होता है। अब फाइनल अगर आप सोचे वार हो या एआई डिसरप्शन हो या आप समझ लो इकोनॉमी अनसर्टेन है, तो एक चीज़ हमेशा मान के चलें कि जो भी कैपिटल का मूव करते हैं तो वो जो है रिच लोग जो है वो गोल्ड या इसमें लगाते हैं। रिच लोग का मतलब क्या है, जिनके पास कैपिटल है। सपोज जो बाहर वर्क कर रहे हैं इंडिया से बाहर, अरबियन कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया या बहुत से यूरोपियन कंट्री में या यूएस में, तो वो चाहते हैं अपना पैसा जो है हम सेव करें और जो है वो इसमें। और मिडिल क्लास क्या करता है, थोड़ा सा वेट करता है और परफेक्ट टाइम का वेट करता है, जो कि है अभी परफेक्ट टाइम, तो तब वो इन्वेस्ट करता है। तो एक चीज़ तो सिंपल है, सैलरी जो है होती है, सैलरीड एम्प्लॉयड है, वो केवल आपकी डेली डे टू डे की जो भी है ज़रूरतें पूरी कर सकती है। लेकिन ये जो रियल इस्टेट हो या गोल्ड है, ये आपको ज़रूर एक लाइफ टाइम में रिच बनने की एक आपको एक रास्ता देती है। हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो, बिकॉज मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो और उनके लिए लाया है जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ऑफ 25 and 40। बिकॉज अगेन आपने क्रिप्टो में लगाया शेयर या और कहीं इतना पैसा नहीं बनता है, बनता भी है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो। इसी तरीके की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा जो कि कंप्रहेंसिव वे में इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट हो। और अंत में ज़रूर बोलूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब माय दिस चैनल and I will meet again with new video with new information. Till then, bye everyone.